हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 7U, जो कि प्रश्नावली 7U से रिलेटेड ये हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से चैप्टर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 cos x dx। तो यहाँ पे हमें इसका समाकलन करना है। जैसा कि जानते हैं कि ये निश्चित समाकलन है। यहाँ पे दो हमारे लिमिट दिए गए हैं, इसे लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ से जब cos x का समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन हो जाएगा हमारा sin x। यहाँ पे जानते हैं कि इसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ से लिमिट को इसी तरह से रख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो यहाँ से अपर लिमिट x के स्थान पे अपर लिमिट को रखेंगे, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट को भी रखेंगे। तो यहाँ से रखेंगे तो ब्रैकेट में साइन x के स्थान पे π/2 माइनस यहाँ से साइन x के स्थान पे π/6। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट फिर यहाँ माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब यहाँ से साइन π/2, तो पाई का मान होता है 180। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि पाई का मान होता है 180 अंश। तो यहाँ से पाई का मान 180, तो 180 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 90 अंश। तो यहाँ से साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस, और यहाँ से देखें तो ये साइन π/6, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 अंश आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ से तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से निकल के आएगा 1/2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आइए चलते हैं हम इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन 4 to 5 e के पावर x dx। अब यहाँ पे e के पावर x का समाकलन करेंगे तो e के पावर x का समाकलन होता है e के पावर x ही। तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे e के पावर x का e के पावर x, और यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, यहाँ से लिमिट को रख देंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जब निश्चित समाकलन करते हैं तो इसके पहले हमने जो भी समाकलन पढ़ा था उसमें हम प्लस सी जो कि अचर वैल्यू होती थी उसे भी लिखते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में हमें प्लस सी को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन खुद ही एक अचर वैल्यू के रूप में मान निकल के आता है। इसलिए यहाँ पे अचर वैल्यू प्लस सी का यूज हम नहीं करते हैं। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में e के पावर x के स्थान पर रखेंगे अपर लिमिट जो कि 5 लिखा गया है, माइनस लोअर लिमिट, तो e के पावर लोअर लिमिट है 4, यहाँ से रख देंगे 4। अब इसमें देखें तो e के पावर 5 है और e के पावर 4, तो यहाँ से e के पावर 4 को कर लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ से e के पावर जब 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा e, तो यहाँ से e माइनस यहाँ से e के पावर 4 कॉमन हो चुका है और यहाँ से बचेगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा e के पावर 4 ब्रैकेट में e-1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 + x²। अब यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो ये देखें तो tan इनवर्स x का समाकलन है। तो यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से लिमिट को रख देंगे। अब यहाँ से हमने लिमिट को रख दिया। अब यहाँ से लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो पहले अपर लिमिट को फिर लोअर लिमिट को, तो यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में tan इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिखा गया है तो इसकी जो है तुलना हम tan के रूप में ही करेंगे कि ये tan कितने का वैल्यू है। तो ये जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan 1 के स्थान पे π/4, यहाँ से माइनस tan इनवर्स। अब ये 0 अगर देखें तो 0 tan कितने का मान हो सकता है, तो यहाँ पे ये 0 जो है tan 0 का ही मान है, तो यहाँ पे tan 0 अंश रख सकते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, इसी तरह से यहाँ भी tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा π/4
माइनस का 0। अब पाई बाई 4 में से अगर 0 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया कि इंटीग्रेशन 2 to 3 dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसे हम देखें तो कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 to 3 dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये अचर वैल्यू, तो इसे मान लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म हमारा बनेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता क्या है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पे डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा 1/2a लॉग, यहाँ पे फिर मॉड में x माइनस ए बटे x प्लस ए, और ये प्लस का c होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो c होता है अचर वैल्यू, तो इसमें हमें c की गणना करनी ही नहीं है, तो इसलिए हम c को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा फार्मूला ये। अब इसी फार्मूले की मदद से यहाँ सॉल्व करेंगे, तो जब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो ये निकल के आएगा, तो इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे देखें तो 1/2 अचर वैल्यू है, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2a, यहाँ पे लॉग, जो कि इसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा x माइनस ए, तो x के स्थान पे x ही है, और यहाँ पे देखिए तो a के स्थान पे 1 लिखा गया है, फिर बटे में x प्लस ए, यहाँ पे मॉड को क्लोज, ब्रैकेट को भी क्लोज, और यहाँ से लिमिट हम यूज कर देंगे। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जब इसका खंड करेंगे तो यहाँ से जो मॉड लगा है, मॉड को भी हम यहाँ से हटा के छोटे वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2a बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ से लॉग, अब यहाँ से लिखेंगे छोटे वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ से अपर लिमिट हमारी 3 दी गई है, तो पहले x के स्थान पे हम सब जगह पे अपर लिमिट अर्थात 3 को यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमने अपर लिमिट को रख दिया। अब यहाँ से माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस यहाँ से लिखेंगे पहले लॉग है, लॉग फिर ब्रैकेट में लोअर लिमिट की वैल्यू है 2, तो यहाँ से रखेंगे x के स्थान पे 2 माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1। यहाँ से हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट को रख दिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2a, यहाँ से ब्रैकेट में लॉग, अगर यहाँ देखें तो 3 में से 1 घट जाएगा तो आएगा 2 बटे 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से 4, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, माइनस लॉग, यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज। अब यहाँ से ये वैल्यू देखें तो आपस में कट रही है, तो यहाँ से कट भी कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, यहाँ से 1/2a, यहाँ से लॉग बचा है, यहाँ से 1/2 माइनस लॉग 1/3, यहाँ इस तरह से बचा है। अब यहाँ पे देखें तो ये log m माइनस log n, तो log m माइनस log n ये एक हमारा फार्मूला होता है कि log m बटे n, तो इस फार्मूले को अगर खंड करेंगे तो log m माइनस log n निकल के आता है। अगर इस फार्मूले का अगर हम खंड करेंगे तो यहाँ से log m माइनस log n, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हम नीचे लिख दे रहे हैं log n, इस तरह से यहाँ से आएगा। ये log m माइनस log n का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो यहाँ से 1/2a, यहाँ से अब देखें तो log m माइनस n, तो इसे लिख सकते हैं log m बटे n, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 बटे 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये चौथा टर्म है, ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो जब ये रिवर्स होगा तो इसे लिख सकते हैं 1/2a, यहाँ से log, फिर बचेगा क्या हमारा 3/2, यहाँ से ये चौथा टर्म रिवर्स होके ऊपर आएगा और ये 1 2 में मल्टीपल हो जाएगा, 2 ही होगा। इसके पहले 1/2a है, तो यहाँ से 1/2a रख देंगे और यहाँ से log 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ जो हमने a लिखा है यहाँ पे a नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे a का मान 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ से a को कट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 log 3/2, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है a के रूप में, तो इसे आप लोग
थोड़ा सा सुधार लेना, क्योंकि ये फार्मूले को ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के ये आ गया। आइए चलते हैं हम इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो ये जो समाकलन है हमारा, अगर देखें तो ये साइन इनवर्स एक्स का जो ये समाकलित रूप दिया गया, यहाँ से इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को रख दिया और यहाँ से लिमिट का यूज हमने कर दिया। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यूज करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट में साइन इनवर्स, यहाँ से अपर लिमिट 1 है, माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से लोअर लिमिट 0 है। अब 0 को हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे अपर और लोअर हमने दोनों रख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये साइन से रिलेटेड कितने की वैल्यू होगी, तो ये साइन से रिलेट करेंगे तो साइन जो है 90 की वैल्यू है, तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ये साइन इनवर्स 0 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन 0 अंश। यहाँ से हमने इस तरह से वैल्यू को रख दिया। तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे भी साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा हमारा π/2 और यहाँ पे माइनस का 0। अब π/2 में से जब 0 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा π/2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है 0 to a और यहाँ पे dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो लिखा गया ये हमारा फार्मूला है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ अपान टेन इनवर्स एक्स अपान ए, यहाँ से मॉड को करेंगे क्लोज और यहाँ से लिमिट को यूज कर देंगे। यहाँ से हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ से 1 अपान ए, यहाँ से ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे तो ए बटे में ए माइनस टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे लोअर लिमिट 0 बटे ए। यहाँ पे हमने टोटल वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान ए, यहाँ पे टेन इनवर्स ए से ए को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 माइनस टेन इनवर्स ए से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से इनका वैल्यू देखें तो टेन से रिलेट करेंगे तो ये टेन 45 का मान है, तो इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 के स्थान पे टेन π/4 माइनस टेन इनवर्स 0 के स्थान पे टेन 0 अंश। यहाँ से टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा है हमारा 1 अपान ए और यहाँ पे ब्रैकेट में π/4 माइनस का 0। अब π/4 में से अगर 0 को घटाएंगे तो π/4 ही आएगा। π/4 का 1 अपान ए में करना है हमें मल्टीपल, तो यहाँ से 1 अपान ए में π/4 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा π/4a। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x। अब यहाँ से जब sin 2x का समाकलन करेंगे तो यहाँ से sin 2x का समाकलन आ जाएगा हमारा, यहाँ से sin का समाकलन करेंगे तो माइनस में आएगा और यहाँ जब sin 2x लिखा गया इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा -1 अपान 2 और ब्रैकेट में cos 2x और यहाँ से लिमिट को यूज करेंगे 0 to π/2। इस तरह से यहाँ पे हमने रख दिया। यहाँ पे जब इसका समाकलन करेंगे तो sin x का होता है cos x माइनस में, तो माइनस को किया बाहर क्योंकि ये हमारा x तो था नहीं, तो इसका जब पुनः रिवर्स मान के समाकलन करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया भी है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही इसका समाकलन कर दिया है। अब यहाँ से लिमिट की वैल्यू जो है यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/2, बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे cos, यहाँ से 2 इंटू एक्स के स्थान पे अपर लिमिट तो π/2 माइनस, अब यहाँ से रखेंगे लोअर लिमिट तो यहाँ से 2 गुणे लोअर लिमिट है 0। अब यहाँ से -1/2 तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा cos π माइनस 2 में 0 का गुणा करेंगे तो cos 0 अंश बचेगा। अब यहाँ पे cos π माइनस cos 0, अब इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो cos π का मान होता है हमारा -1
और यहाँ पे cos 0 अंश का भी मान होता है 1, इसके पहले माइनस है तो माइनस ही यूज कर देंगे। अब यहाँ से इसे जब ऐड करेंगे तो -1 में -1 जुटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ -1/2 मल्टीपल के रूप में पहले से ही है। यहाँ माइनस से होगा माइनस कैंसिल, 2 से होगा 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 कोसेक x dx। तो आइए हम यहाँ पे कोसेक x का समाकलन करके यहाँ पे वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे इसका मान क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो कोसेक x का जो समाकलन होता है हमारा, कोसेक x का समाकलन होता है लॉग, यहाँ पे पहले बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे मॉड में कोसेक x माइनस कॉट x। यहाँ से इसका हमने समाकलन कर दिया और यहाँ से लिमिट को भी यूज कर देंगे। यहाँ से जब हमने कोसेक x का समाकलन किया तो आ गया हमारा लॉग मॉड में कोसेक x माइनस कॉट x, और यहाँ पे लिमिट को हमने रख दिया। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट को इन सभी में रखना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखना है। तो जब लिमिट का यूज करेंगे तो ये मॉड वाले सिंबल्स को हटा के यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप लोग देख भी लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन इस तरह से मिले तो उसमें भी वैल्यू को इसी तरह से पुट करना है। तो यहाँ से हमने लिखा लॉग और यहाँ से छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे कोसेक, अब x के स्थान पे पहले अपर लिमिट को रख रहे हैं तो यहाँ से π/4 माइनस कॉट लिखा है तो कॉट यहाँ पे भी अपर लिमिट ही यूज करेंगे, न कि लोअर लिमिट। यहाँ से π/4, यहाँ से करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, माइनस यहाँ सब हमने इसमें अपर लिमिट यूज कर दिया। अब यहाँ पे लोअर लिमिट यूज करेंगे तो पहले लॉग लिखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कोसेक x के स्थान पे π/6 माइनस यहाँ से कॉट x के स्थान पे π/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट माइनस हमने कर दिया लोअर लिमिट। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग लिखा है लॉग। अब यहाँ पे कोसेक π/4, तो कोसेक π/4 का मान होता है हमारा रूट में 2, और यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉट π/4 का मान होता है 1, माइनस यहाँ से आगे लिखा है लॉग, यहाँ से कोसेक π/6, तो कोसेक π/6 का मान होता है 2, माइनस कॉट π/6, तो कॉट π/6 का मान होता है रूट में 3। यहाँ से ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे लॉग रूट में 2 - 1 माइनस लॉग यहाँ से 2 माइनस रूट में 3। अब यहाँ पे देखिए तो log m माइनस log n, तो जब log m माइनस n के रूप में होगा तो इसे हम लिख सकते हैं log m बटे n, तो इसे लिखेंगे log रूट में 2 - 1 बटे में यहाँ से 2 माइनस रूट में 3। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमने अलग अलग ब्रैकेट का यूज किया है, या फिर हम इसे एक ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया है 0 to π/2 cos 2x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ से जब cos 2x को हम समाकलित रूप में यानी समाकलन इसका करेंगे तो cos 2x का समाकलन आ जाएगा हमारा 1/2, या जब बाहर करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में sin 2x, और यहाँ से लिमिट यूज करेंगे 0 to π/2। यहाँ से हमने इसका समाकलन कर दिया। अब यहाँ से लिमिट को रखेंगे तो पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो 1/2 बाहर है, इसे बाहर ही रखेंगे। यहाँ से sin 2 इंटू अपर लिमिट है π/2 माइनस, अब रखेंगे यहाँ से लोअर लिमिट को, यहाँ से हमने लोअर लिमिट को भी रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से sin पाई माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे तो sin 0 अंश आ जाएगा। अब यहाँ से इसका मान रखेंगे तो यहाँ से sin पाई, तो अगर यहाँ पे देखें तो sin पाई लिखा गया है, तो sin पाई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो sin पाई की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस sin 0 अंश का मान भी हो जाएगा 0। तो 0 में से 0 को घटाएंगे और 1/2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 1/2
गुणे क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से जब इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जो कि इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चंस को हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया गया है 0 to पाई, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dx। अब यहाँ से इसका समाकलन करने से पहले हमें कुछ विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ से इसका समाकलन करने से पहले हमें एक फार्मूले को ध्यान रखना है। जैसा कि हम फार्मूले को पढ़ चुके हैं, तो फार्मूला हमारा होता क्या है, जैसे यहाँ कॉस यक्स, अगर यक्स के फॉर्म में लिखा है तो कॉस यक्स बराबर हम लिख सकते हैं, कॉस का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर यक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर यक्स बाई टू, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे देखें तो जो क्वेश्चन भी दिया गया कुछ इसी क्रम में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन किया गया है। अगर यहाँ से हम इसके क्रम में परिवर्तन कर दें तो क्रम, अगर या तो जो क्वेश्चन दिया गया इस क्रम को ही परिवर्तन कर दें तो ये क्रम परिवर्तन तभी होगा जब यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे। अगर यहाँ से माइनस को कॉमन कर दे रहे हैं तो ये क्रम हमारा माइनस वाला पहले आ जाएगा जो कि प्लस के रूप में हो जाएगा, और ये प्लस वाली वैल्यू हमारी माइनस के रूप में हो जाएगी। तो उसके स्थान पे हम लिख कह सकते हैं कॉस एक्स। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से माइनस को हमने बाहर कर दिया और यहाँ पे लिमिट को रख दिया 0 to पाई। अब यहाँ पे क्रम हमारा जो होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ से हो जाएगा dx। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन किया। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस कॉमन का मतलब होता है कि माइनस से इसमें हमने डिवाइड किया तो ये माइनस में होगा और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन किया तो अब देखिए तो ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है इसी रूप में दिखने लगा है, तो इसके स्थान पे रख क्या सकते हैं कॉस एक्स। तो इसी तरह से इसके भी स्थान पे हम क्या रखेंगे कॉस एक्स ही रखेंगे। तो यहाँ से माइनस बाहर है, बाहर ही रखेंगे, यहाँ से 0 to पाई और इसके स्थान पे रख देंगे कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे cos x का करेंगे समाकलन, तो यहाँ से जब cos x का समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन आ जाएगा हमारा sin x। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस को बाहर रखेंगे और cos x का समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा sin x और यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 to पाई। अब यहाँ से इसका लिमिट का मान रखेंगे, यूज कर देंगे। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस को हमने बाहर ही रखा है। यहाँ पे साइन एक्स के स्थान पे अपर लिमिट पाई माइनस साइन एक्स के स्थान पे लोअर लिमिट यानी 0 अंश। अब यहाँ पे साइन पाई का मान तो देखें तो साइन पाई यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस रखेंगे, साइन पाई तो साइन पाई की वैल्यू होगी 0 माइनस यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होगी हमारी 0। अब यहाँ से 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे माइनस लिखा गया तो 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, तो माइनस का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से परफेक्ट रूप से हमारा 0 ही निकल के आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, पार्ट 3 में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।